यहाँ देखिए हम लोग कहा क्या कर रहे थे, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या कर रहे थे। आओ, उसका कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे, अगर कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर दिया हुआ है तो बाकी रेशियो को क्या करना है, फाइंड करना है, निकालना है। तो देखो इसमें से क्वेश्चन कुछ कर लिए थे हम लोग ना, कहां तक किए थे क्वेश्चन, चेक करते। देखो क्वेश्चन नंबर 1 कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिए थे, 3 ऑलरेडी डन, 4 यस। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। देखो कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट वही है, यहां देखिए लॉजिक भी वही लग रहा है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, सेम करना है हमको, कुछ करना है नहीं इसमें ज्यादा कुछ, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्या दे दिया हुआ, एक्स्ट्रा में क्या दे दिया हुआ, क्या अलग है क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग क्या है। यहाँ पे बोल रहा है इंडिविजुअल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नहीं निकालना है, यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सिंपली फर्स्ट क्या लिखेंगे, राइट डाउन सॉल्यूशन। क्या दिया हुआ देखो, गिवन गिवन दैट कोस थीटा इक्वल्स टू, ये क्या है, गलत है, क्या है ये, गलत है ना। कितना रहेगा, कोस थीटा इक्वल्स टू 4/5, कितना रहेगा 4/5। क्लियर, ये दिया हुआ है। तो इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन में कोई एक क्या दिया रहता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिया रहता है, दिया हुआ है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिया हुआ, तो हमको क्या पता रहना है बेटा, कोस थीटा। क्या पता रहना है, कोस थीटा का रेशियो। अगर पता है, पता तो रखना पड़ेगा, मेमोराइज रखो। अगर कंफ्यूजन होता है तो क्या करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ये क्या हो गया, कोस थीटा क्या हो गया, क्या हो गया B/H। तो यहां पे हमको किसका वैल्यू मिला, B का वैल्यू, और किसका वैल्यू मिला, H का वैल्यू, बट इन रेशियो। कैसे मिला, रेशियो मिला। हम डायरेक्ट उसको क्या में कन्वर्ट करेंगे, वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो वी टेक एन वेरिएबल, हमको क्या लेना पड़ेगा, वेरिएबल और कांस्टेंट, कुछ भी हम लोग लेंगे, ठीक है ना। तो मैं ले लेता हूं लेट, मैं लिखता हूं लेट, क्या लिखता हूं, B इक्वल्स टू 4x। कोई दिक्कत, कोई अगर दिक्कत हो तो बताइए हमको, यहां तक क्लियर। एंड नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, H दिया हुआ है, H इक्वल्स टू 5x। ये हमको मिल गया इतना। इसमें से कौन मिसिंग है, अब बच्चों कौन मिसिंग है, परपेंडिकुलर। क्या मिसिंग है, परपेंडिकुलर P। तो P को फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ, P को जो फाइंड करेंगे किसका हेल्प लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो यह स्टेटमेंट हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। लिखेंगे स्टेटमेंट, आप लोग लिख लीजिएगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। या वी नो डेट क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, P का फॉर्मूला, P इक्वल्स टू क्या होता है, H² माइनस B² होल ऑफ स्क्वायर रूट। क्लियर, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। देखो समझने वाली यहाँ पे कोई बातें नहीं है, सिंपल सा एक जैसा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। फर्स्ट गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या लिखे, रेशियो लिखे, और रेशियो से हमको क्या मिला, कोई दो चीज मिलेगा, या तो परपेंडिकुलर हाइट मिलेगा या हाइट बेस मिलेगा, कुछ भी दो मिलेगा। और एक क्या रहेगा, मिसिंग रहेगा। जो मिसिंग रहेगा उसको विद द हेल्प ऑफ क्या, पाइथागोरस थ्योरम, उसका फॉर्मूला से हमको क्या करना है, उस मिसिंग को निकालना है ना। निकालेंगे अभी निकाले नहीं हम लोग, निकाल रहे, देखिए P इक्वल्स टू H कितना दिया हुआ देखिए, बोलते जाइए, 5x का स्क्वायर माइनस B कितना दिया हुआ है, 4x का स्क्वायर स्क्वायर रूट, दैट इक्वल्स टू P इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो गया, 25x² माइनस 16x², दैट इज इक्वल टू P इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 9x² स्क्वायर रूट ऑफ। तो P इक्वल्स टू 9 का रूट 3x² का x, P इक्वल्स टू कितना आ गया, 3x। बस हो गया, मिशन सक्सेसफुल। क्या निकाल रहे थे हम लोग, P निकालना था, P निकल गया। P निकल गया मतलब एटलीस्ट हम लोग कितना क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, 90% क्वेश्चन क्या किए, सॉल्व कर दिए। तो जब 90% क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग खुश हो जाते हैं,
क्यों खुश होते हैं? लगभग क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, सॉल्व हो गया। अब देखो फाइनल स्टेज में क्या करना है, क्या करना क्या है, ये दरकार है नहीं हमको, क्या दरकार नहीं है, ये दरकार नहीं है, इसको हम लोग अभी क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आया, इसके बाद क्या लिखेंगे, देयरफॉर किसका वैल्यू निकालना है, यहाँ वैल्यू निकालना है क्या, कोस थीटा इंटू कोट थीटा बाई 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। समझ में आया, किसका वैल्यू निकालना है? इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा करेंगे। वही सबका हमको क्या लेना है, रेशियो लेना है। तो अगर याद है, याद तो रखना पड़ेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो दैट इज इक्वल टू पी पंडित, यस वेरी गुड, पंडित बद्री प्रसाद ना, ओके ठीक है। तो कोस थीटा क्या हो गया, देखिए बी बाई क्या हो जाएगा, बी बाई एच इंटू कोट थीटा क्या हो जाएगा, बी बाई पी, यस ठीक है, देखिए ठीक है रेशियो। हाँ अब क्या आया, 1 माइनस सेक है, सेक यानी एच बाई बी होल ऑफ स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बोलिए, यहाँ पे यहां तक समझ में आया? क्या किए, सारा का रेशियो को पुट किए, रेशियो पुट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, रेशियो का वैल्यू को पुट करेंगे, किसका वैल्यू को पुट करेंगे, रेशियो का। तो रेशियो का वैल्यू पुट करेंगे तो बी कितना दिया हुआ था, 4x, क्या आ गया यहाँ पे 4x, और h कितना दिया हुआ था 5x, कितना आ गया 5x इंटू बी कितना है, b 4x है, और p कितना निकला 3x। कोई दिक्कत? हाँ इसके बाद नीचे में क्या आएगा, देखिए 1 आया, कितना आया 1 माइनस h कितना है 5x है ना, h कितना है 5x है, और b कितना है 4x है का होल स्क्वायर। तो दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इंटू 4 4x स्क्वायर बाई 5 3 जा 15x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 5x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर बाई 4x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर। क्लियर? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, देखिए ध्यान से। हाँ कहाँ पे, हाँ ऊपर भी तो इंटू किए ना, यहाँ देखिए 4x इंटू 4x कितना आ गया, कलर चेंज करते हैं, देखिए 4x इंटू 4x कितना आ गया 4x स्क्वायर आया। वाह, नीचे कितना था, डिवाइडेड बाई 5x इंटू 3x कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया 5 3 जा 15 x इंटू एक्स स्क्वायर आया। ठीक है, यहाँ देखिए ये 1 तो उतर गया अपनी जगह में, माइनस यहाँ इंटू तो नहीं है, ये होल स्क्वायर है, 5x बाई 4x का क्या है बेटा, होल स्क्वायर है ना। तो क्या करेंगे, 5x का स्क्वायर कितना हो गया, 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर। इजंट क्लियर? क्या कंफ्यूजन है आपको, है तो बोलिए। इफ कहाँ पे 16 होना चाहिए बताइए, आप बताएंगे तब ना, कहाँ पे, वेयर 4 4 जा 16 होता है, यस 4 4 जा 16 होता है, मैं बोल रहा हूँ 16 लिख रहा हूँ 4, वेरी गुड। हाँ बोलिए, 4 4 जा कितना होता है 16, वेरी गुड, ठीक है ना, आप है ना, मैं बोल रहा हूँ होता है ना। इसीलिए क्या करते हैं बच्चों, हम लोग जब भी मैथ करते हैं क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन उसी में रहना चाहिए, ठीक है ना। तो कितना आया 4 4 जा कितना आया 16 एक्स स्क्वायर। इसीलिए बोलते हैं जब भी हम लोग करते हैं तो एक बार हम लोग क्या करना चाहिए, क्रॉस चेक करना चाहिए, कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे, हो रहा होता है कभी कभी कोई चीज क्या होता है, हमको लग रहा मैं लिख दिया हूं लेकिन वो चीज पेपर में लिखा हुआ नहीं रहता है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना है। देखिए 4 4 जा 16, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या करेंगे इसके बाद फिर क्या करेंगे, यहां कर देता हूं मैं, यहां देखिए कितना आया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर क्या हुआ, कैंसिल। ऊपर में कितना आ गया 16 बाई कितना है 15 है, होल डिवाइडेड बाई कितना था 1 माइनस कितना आया 25 बाई 16। क्लियर? समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत हो तो बोलिए, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। यहाँ कितना आ गया 16 बाई 15 आ गया, होल डिवाइडेड बाई
एलसीएम इसके नीचे कितना है, 1 है, कितना है इसके नीचे 1 है, ना 1 है, हाँ एलसीएम कितना आएगा 16 आएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 16 माइनस 25, तो कितना आ गया 16/15 होल डिवाइडेड बाई 16 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 16 माइनस 25 इज -9 होल डिवाइडेड बाई कितना हो गया 16। अब देखो क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 16/15 यहां नहीं कर रहे हैं ना, देखो यहां तक आया, इसको हम लोग यहां कर दे रहे हैं, यहां कर दे रहे हैं इसको, है ना, इसको छोटा कर देते हैं, ये साइड हो गया अपना, वो कितना आया बेटा हमारा, यहाँ कितना आया देखिए, हाँ दैट इज इक्वल टू, हाँ 16/15 है, तो ये देखो ये डिवाइडेड है, ये क्या है, दिस वन इज डिवाइडेड, इसको क्या में कन्वर्ट करेंगे इनटू में, तो ये क्या होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 16 कहां चल गया ऊपर, और नीचे में क्या आ जाएगा -9, कितना आ गया 16 16 जा कितना होता है, 16 16 जा कितना होता है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना होता है 256, और 15 9 जा कितना हो गया, 5 9 जा 45, कैरी 4 5 45 9 10 11 12 13 135, माइनस हमेशा ऊपर लिखते हैं, कहां लिखते हैं प्लस माइनस क्या होगा माइनस, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, ये क्या हो गया हमारा आंसर, चेक कर लीजिए आंसर है कि नहीं, ठीक है, तो देखिए एकदम सिंपल सा बनाया हम लोग, कोई दिक्कत है तो बोलिए प्रियंका, नहीं, ठीक, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसके बाद क्या क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ यहाँ देखिए सेम है, बस क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पे एक वैल्यू क्या दिया हुआ है, रूट में दिया हुआ, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दैट, देखिए तो चेक करिए ये सही है कि नहीं, क्वेश्चन में एक बार सही है, मतलब 2√3 है कि √3/2 है, वो देखिए 2/√3 है ना, हाँ तो क्या किया, बाकी सब तो गलत टाइप हुआ था ना, इसलिए मैं पूछा, है ना, कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 2/√3, क्रॉस चेक करो सही है कि नहीं, देखो क्वेश्चन एक बार क्विक, 2/√3 है ना, ओके, तो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, यानी क्या हो जाएगा बेटा, है ना, हमको क्या मिल गया यहाँ पे, है ना, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का रेशियो क्या होता है साइन थीटा का, क्या होता है P/H, क्या होता है साइन थीटा का P/H, तो कोसेक थीटा का क्या होगा H/P, क्या होगा H/P, तो यहाँ दो वैल्यू मिल गया, लेट H इक्वल्स टू 2x, P इक्वल्स टू √3x, कोई दिक्कत, कौन मिसिंग है B, कौन मिसिंग है B, है ना, बाय यूजिंग लिख लेना, है ना, क्या निकालना है B निकालना है, B इक्वल्स टू H² माइनस P² होल ऑफ स्क्वायर रूट, तो कितना आ गया B इक्वल्स टू H कितना दिया हुआ है 2x का स्क्वायर माइनस P कितना दिया हुआ है √3x का स्क्वायर रूट होल ऑफ स्क्वायर रूट, कितना आ गया देखो यहाँ पे कितना आ गया, दैट इक्वल्स टू, यस B इक्वल्स टू कितना हो गया 4x², √3 का स्क्वायर कितना होता है √3 इंटू √3 3 होगा, कितना होगा 3 माइनस 3x का स्क्वायर x², दैट इक्वल्स टू B इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस कर दीजिए कितना आया x², तो फाइनली क्या मिला B इक्वल्स टू x, क्या मिल गया B, तो हम लोग को तीनों मिल गया, है ना, हाइपोटेनियस कितना है यहाँ पे 2x, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे √3x, एंड बेस कितना आया यहाँ पे x, तो जब तीनों मिल गया तो हमको क्या करना है वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, चेक करो एक बार क्वेश्चन सही है कि नहीं, साइन स्क्वायर देयरफॉर, खुश हो जाइए, क्या किसका वैल्यू निकालेंगे हम लोग, देयरफॉर क्या किसका साइन, किसका निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कितना है tan² थीटा, यही है ना, चेक करिए, इसी का वैल्यू निकालना है ना, देखिए दिख रहा है ना येलो वाला कलर, क्लियर है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा का रेशियो क्या होता है बच्चों, साइन थीटा का रेशियो क्या होता है P/H, क्या हो गया P/H,
स्क्वायर इंटू कोस थीटा क्या होता है b बाई एच प्लस टेन थीटा क्या होता है p बाई b का होल स्क्वायर। ठीक लिखा मैं, देख लीजिए ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या आया p का वैल्यू कितना दिया हुआ है रूट 3x h 2x होल स्क्वायर दैट इंटू क्या लिखेंगे ध्यान से करना है इंटू b कितना निकला x और h कितना दिया हुआ है 2x प्लस p कितना है रूट 3x बाई b कितना निकला है x का होल स्क्वायर। देखो यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत है तो बोलो। अब क्या करेंगे इसके बाद, मानसी समझ रही है, आइए ना, समझ में आ रहा। देखो यहाँ पे आगे देखेंगे क्या करेंगे, डायरेक्ट निकाल दीजिए, उसके बाद x को आप क्या करेंगे कैंसिल कीजिए या फिर काट के फिर उसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकालिए, आपकी मर्जी। यहाँ पे कोई मतलब ऐसा नहीं कि सर ने ऐसा किया तो हमको भी ऐसा करना है, वो आपके ऊपर में। देखिए प्लस माइनस इंटू डिवाइड वो आपके ऊपर में, आपको जैसा सुविधा आप वैसा करिए। क्लियर है ना, बाकी फॉर्मूला तो वही रहता है, फॉर्मूला नेवर चेंज। बनाने का तरीका आपको जैसा सुविधा लग रहा आप समझिए, आपको जैसा सुविधा लग रहा आप अपने अनुसार करेंगे। ओके, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले कर लेता हूं, पहले होल स्क्वायर करता हूं, उसके बाद x को टर्मिनेट करूंगा। तो रूट थ्री एक्स का स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो गया, इनटू क्या था ओनली x था और नीचे में कितना था 2x था। इसको एक ब्रैकेट में रखिए, गलत नहीं होगा। क्या हुआ, क्या दिक्कत है बोलिए, कुछ दिक्कत है। इसके बाद क्या करेंगे प्लस, क्या आएगा प्लस, यहाँ कितना आ गया 3x स्क्वायर बाई कितना आ गया x स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे मैं है ना क्या कर सकता हूं, अब ये x स्क्वायर क्या हुआ कट गया, ये x और ये x कट गया, यहाँ ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर कट गया। फाइनली व्हाट वी गेट, क्या मिला हमको, क्या मिला हम लोग को 3 इंटू 1 कितना हो गया 3 बाई 4 2 जा कितना आ गया 8 आ गया, प्लस कितना आ गया 3 बाई कुछ है 1 है, एलसीएम कितना आ गया 8, 3 प्लस अला 1 आया तो कितना हो जाएगा 24, तो कितना आ गया 24 प्लस 3 27 बाई क्या हो जाएगा 8, दैट इज योर आंसर। चेक करिए आंसर है कि नहीं। क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत है तो बोलिए हमको, नहीं है। और क्या क्वेश्चन है इसके बाद, और क्वेश्चन क्या है, टाइम है अभी, क्या क्वेश्चन है देखिए इसके बाद। देखिए यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक बार क्रॉस चेक, एक बार चेक कीजिए क्वेश्चन को सही है कि नहीं। हाँ क्या गिवन है हमको यहाँ पे, देखिए गिवन दैट क्या दिया हुआ है कोट बी दिया हुआ, देखिए यहाँ पे कोट बी है ना, सारा बी में है, कितना है 5/4 है। कोट थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है p/b होता है, तो कोट थीटा क्या होगा b/p, सही लिखा। देखो बच्चों रेशियो देखो आपको मेमोराइज होना जरूरी है, अगर नहीं है तो ठीक है, आपको मैं जो सिखाया हूं आप उसे कर सकते हो, लेकिन वहां पे आपका समय कुछ जायर हो रहा, क्या हो रहा जायर हो रहा ना, आप लिख रहे हो है ना, उसमें समय कुछ आपका जा रहा है, तो छोटा सा चीज है, आप लोग उसको क्या करेंगे मेमोराइज कर लेंगे, ठीक है ना, उसको याद कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना आया लेट, इसके बाद क्या करेंगे लेट b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5x, p इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4x। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, देखिए सारा एक जैसा कर रहे, कुछ नहीं है, सारा क्वेश्चन एक जैसा कर रहे। इसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग, बताइए क्या निकालेंगे नेक्स्ट, क्या निकालेंगे हाइपोटेनियस निकालने के लिए किसको, यस बाय यूजिंग, किसको यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस यानी h इक्वल्स टू क्या होता है, h निकालेंगे तो बाकी दो में क्या होता है माइनस करते हैं, क्योंकि h निकालने समय क्या करते हैं प्लस करते हैं, फॉर्मूला याद रखना है।
तो h इज इक्वल टू क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दैट इक्वल्स टू कितना आ गया, h इक्वल्स टू पी, पी कितना दिया हुआ है 4x, पी कितना दिया हुआ है, पी कितना दिया हुआ 4x दिया हुआ, 4x का होल स्क्वायर प्लस बी कितना दिया हुआ है 5x का होल स्क्वायर, होल ऑफ स्क्वायर रूट। कोई दिक्कत है तो बोलिए। दैट इक्वल्स टू h इक्वल्स टू कितना हो गया 16x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर होल स्क्वायर, कितना आ गया h इक्वल्स टू, है ना, कितना आ जाएगा बच्चों 16 प्लस 25 दोनों को ऐड करिए, कितना आ गया, है ना 41 आ गया, कितना आ गया 41x स्क्वायर। सही किया मैं, देखिए कहीं गलती तो नहीं है ना कैलकुलेशन, ठीक है। यहां तक कैलकुलेशन में आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूं, देखिए आप लोग बताइए, हम मैं उतार दिया हूं, क्लियर, ठीक है। आगे देखते हैं, h निकल गया, कोई टेंशन मत लो सर, h तो पूरा स्क्वायर रूट में आया नहीं, अभी h निकलेगा और एक लाइन और एक स्टेप आएगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा क्योंकि x स्क्वायर का क्या होता है स्क्वायर रूट होगा, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x होगा, x रूट 41, दैट इज h। निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, निकलने दो जो भी निकल रहा। तो हमको क्या मिल गया यहाँ पे, हमको यहाँ पे क्या मिल गया, तीनों मिल गया, है ना, हाइपोटेनियस बेस परपेंडिकुलर, यस तीनों मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसके बाद, देयरफॉर, है ना, देयरफॉर क्या निकालना था, किसका वैल्यू निकालना था, देखो यहाँ पे दिया हुआ, चेक करो एक बार क्वेश्चन, सही है ना, किसका वैल्यू निकालना है, कोसेक स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर बी, शो करना है, वैल्यू नहीं निकालना, क्या करना है, शो करना है। क्या करेंगे हम लोग, शो करेंगे। तो शो करेंगे तो यहाँ देखिए थोड़ा यहाँ चेंज करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे वैल्यू निकालने के लिए नहीं बोला, यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, शो दैट, क्या करना है बोल रहा है यहाँ पे, शो दैट। तो शो दैट कैसे करेंगे हम लोग क्या लेंगे LHS और क्या शो करेंगे RHS, दोनों को क्या शो करेंगे इक्वल। तो ऐसे भी कर सकते हैं, या दोनों को एक साथ कर दो आप लोग डायरेक्ट यहाँ कर दो, क्या कर दो, है ना, LHS, क्या ले लो LHS, है ना, और यहाँ पे क्या ले लो RHS, LHS कितना है कोसेक स्क्वायर बी है, पहले इसको इस पार्ट को सॉल्व करो, तो कितना आ जाएगा कोसेक, कोसेक मतलब क्या हो गया, साइन थीटा होता है P बाई एच, साइन थीटा क्या होता है H बाई पी, क्या हो गया H बाई पी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, H कितना निकला है 41, है ना, हाँ मतलब x रूट 41 बाई पी कितना है 4x है, पी कितना है 4x है, तो कितना आ जाएगा, ये x और ये x कट गया, फाइनली कितना आया स्क्वायर रूट ऑफ 41 बाई 4, यही आया। हाँ अब आएंगे यहाँ पे क्या निकालेंगे, कोसेक स्क्वायर बी हो गया, अब निकालेंगे हम लोग क्या निकालेंगे 1 प्लस, क्या निकालेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर बी। देखो देखो यहाँ गलती कर रहे हैं ना हम लोग बोल नहीं रही, पूरा गलती कर रहे हैं, देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ क्या है देखिए, हाँ देखिए स्क्वायर नहीं निकाले ना हम लोग, स्क्वायर नहीं, जैसे दिया वैसे नहीं, उसमें गलती नहीं की है ना। यहाँ क्या करेंगे, उसको लिखने दरकार नहीं, अब सो डेट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे LHS, क्या लिखेंगे यहाँ पे LHS, अलग अलग निकाल सकते हैं या डायरेक्ट एक साथ कर दो, और यहाँ पे क्या करेंगे RHS, है ना, या फिर अलग अलग निकालते हैं, चलिए अलग अलग निकालते हैं। LHS को पहले LHS का वैल्यू निकालेंगे, LHS में कितना दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर बी है, कोसेक स्क्वायर बी मतलब कोस थीटा, साइन थीटा क्या होता है P बाई एच, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, बोलिए H बाई P का होल स्क्वायर, H कितना है यहाँ पे x स्क्वायर रूट ऑफ 41 बाई P कितना है यहाँ पे P कितना है, P का वैल्यू 4x का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ गलती कर दिए थे हम लोग, है ना, यहाँ पे x और x तो क्या करेंगे कट गया, स्क्वायर रूट ऑफ 41 कितना आ गया 41, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया, ये हमारा क्या निकला LHS निकल गया, क्या निकल गया LHS निकल गया। आप क्या निकालेंगे हम लोग RHS, क्या निकालेंगे RHS कितना है 1 प्लस कोट स्क्वायर बी, दैट इक्वल्स टू 1 प्लस कोट थीटा का रेशियो क्या होता है साइन थीटा, टेन थीटा क्या होता है P बाई बी, तो ये क्या हो जाएगा B बाई क्या हो जाएगा
b बाई p हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो कितना आया 1 प्लस बेस, बेस कितना दिया हुआ देखिए, कितना दिया हुआ है 5x बाई p, कितना दिया हुआ है 4x का होल स्क्वायर, x एंड x यही काट दो, 1 प्लस कितना हो गया 25 बाई 16, एलसीएम कितना आया 1, कितना आ गया 16, या कितना हो जाएगा 16 प्लस 25, 16 प्लस 25 इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, यहाँ जोड़ो 6 5 11 के 1 है ना, और कितना आ गया 41 बाई 16, क्या निकला RHS। तो क्या मिला व्हाट वी गेट है ना LHS इज इक्वल टू RHS। हो गया, सॉरी हो गया, खत्म, क्लियर। देखो सारा सेम था, लास्ट में क्या करना था शो करना था, तो शो करने का ये क्या होता है प्रोसेस होता है, तरीका होता है, प्रोटोकॉल होता है, क्लियर है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है देख लो एक बार, कोई दिक्कत है तो बोलो, इसका आंसर नहीं दिया रहेगा क्योंकि ये तो शो करना है हमको, LHS इक्वल्स टू RHS इक्वल आ रहा है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद और क्वेश्चन है क्या। हाँ तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं चाह रहा हूं क्या करूं छोटा छोटा वीडियो करूं, क्योंकि एप्लीकेशन में भी इसको, ये एप्लीकेशन में भी ये वीडियो जाएगा हमारा, और आप लोग ऑफलाइन में कर रहे हो, बहुत से बच्चे क्या कर रहे हैं ऑनलाइन में भी देख रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग किस में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, या नेक्स्ट क्लास में, आप लोग के लिए क्या नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इस चीज को जो किए आप लोग एक बार रिवाइज कीजिए है ना, और देखिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।